हेलो एलन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला, जहां हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए जिसमें से आपको 90 क्वेश्चंस फिर से मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाली वीडियोज में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो लगातार आप बने रहिए चैनल के साथ में। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरू, जिसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। आप एनिमल टिश्यू के हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आज इकोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे मिले जुले। तो करते हैं एनिमल टिश्यू शुरू, और ये आज का हमारा रहेगा पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शंस व्हिच इंक्लूड ओनली द करेक्ट वन। बोन हैव ए हार्ड एंड प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ये सही है। द बोन सेल्स कॉन्ड्रोसाइट, ये गलत है, ओस्टियोसाइट होती है। द बोन मैरो इन सम बोन इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, तो ये सही है। तो दो हमारे सही हैं, बी और डी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ विच कार्टिलेज। जो इंटरवर्टिबल डिस्क पीछे आपकी जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो भैया उसमें आपको ध्यान रखना है, वहां आपका वाइट फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगा। फाइब्रस कार्टिलेज आपको जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस पर भी मिल जाता है, वो सवाल ध्यान रखना। ये भी एक स्टूडेंट है, एक एंथुसियास्टिक स्टूडेंट है, और उसको जो है एक जो है रास्ते में जाते हुए, वो या लड़का था लड़की थी, उसको रेगुलर क्लास के दौरान बोन दिखाई गई रोड साइड पर। तो उसने बोन उठाई और बोन उठा करके जो है उसके दिमाग में था कि ये किसकी बोन है, ठीक है। और उसने देखा कि भाई बोन जो है उसके अंदर हैवर्शन कैनाल सिस्टम है। तो हैवर्सन कैनाल सिस्टम हमारी बोन में होता है, मैमल्स की बोन में होता है। तो देखते हैं क्या है। फ्रॉग की बोन है, नहीं है। लायन की बोन है, स्पॉन्जी बोन नहीं होती लायन की, गलत है। इट इज अ कॉम्पैक्ट बोन ऑफ लायन, तो यही सही होगा। लायन यानी मैमल की कॉम्पैक्ट बोन होगी, उसमें हैवर्सन कैनाल सिस्टम जो कि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के लिए होता है, वो मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टेंडन्स क्या होते हैं? एक तो आपको सबको पता होगा, टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ते हैं। तो पढ़ते हैं, मोडिफाइड व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, गलत हो गया, बोन टू बोन तो है ही नहीं। मोडिफाइड येलो फाइब्रस, तो वो होते नहीं है। मोडिफाइड व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि अगले वाले में तो येलो फाइब्रस है तो वो तो नहीं होंगे। तो आपका आंसर हो गया थर्ड। विच सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर नोन एज कार्ट व्हील सेल। तो भैया ध्यान रखोगे, कार्ट व्हील सेल जो है प्लाज्मा सेल्स को बोलते हैं, ये याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। सबसे ज्यादा एनिमल में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। तो भैया कोलाजन आपको पता है। आइडेंटिफाई द फोटो, पिक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें क्या दिखाया गया है? तो भैया इसमें आपको इरेगुलर टिश्यू दिखाया गया है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, डेंस इरेगुलर टिश्यू है। एंडोस्टीशियम इज कंपोज्ड ऑफ, बोन में आपकी एक पेरियोस्टियम लेयर होती है, एक एंडोस्टियम लेयर होती है। तो पूछने किसकी बनी होती है? तो वो बहुत आसान है, रेटिकुलर टिश्यू की बनी होती है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। व्हाइट फाइब्रस तो है नहीं, येलो फाइब्रस नहीं है, रेटिकुलर फाइब्रस है, यही आपका आंसर होगा। सेलेक्ट द सेस्मोइड बोन, तो एक सेस्मोइड बोन आपकी पटेला होती है, सबको पता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है पटेला। स्टर्नम, पीसीफॉर्म, ये पीसीफॉर्म भी आपकी यहाँ पर होती है, यहाँ पे। तो ये भी आपकी सेस्मोइड बोन होती है। तो ये टेंडन्स में बनी हुई बोन होती है, ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन होगा बोथ 1 और 3। हैवर्शियन कैनाल सिस्टम में क्या होता है? उसमें आपको ओस्टियोसाइट्स मिलेंगी, वॉल्कमैन कैनाल, हैवर्शियन लैमेली, इनमें से क्या क्या होता है? तो भाई ध्यान रखना, वॉल्कमैन कैनाल जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, उसमें आपको ओस्टियोसाइट और हैवर्शियन लैमेली मिलेंगी। तो यहाँ आंसर आपका होगा ए एंड डी, ठीक है ना। वॉल्कमैन कैनाल उसको बीच में कनेक्ट करती है, जैसे ऐसे इस तरह से ये हैवर्शियन कैनाल को बीच में कनेक्शन जो बनाया है ना, वॉल्कमैन ने बनाया है। तो ये ध्यान रखना। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय, बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो दोनों बनाते हैं, एपिथेलियल भी और कनेक्टिव भी। चौथा आंसर होगा, ठीक है ना भाई। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, बोथ 1 और 2। तो दोनों जो आपके हैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, दोनों आपके क्या बनाते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम। इपिथेलियल टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो भैया देखो, एक्टोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल आपको पता होंगे, लेकिन इपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों से, जो तीनों लेयर होती हैं उनसे ओरिजिनेट होता है। ये ध्यान रखोगे, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से। विच जंक्शन प्रिवेंट द लीकेज? जो लीकेज प्रिवेंट टाइट जंक्शन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सीधा सीधा। नेक्स्ट है हमारा गॉल ब्लैडर इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम टिश्यू? गॉल ब्लैडर कौन सी एपिथेलियम से लाइंड होता है? सिलिएटेड कॉलमनर, ग्लैंडुलर कॉलमनर, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। तो भाई ध्यान रखना, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम से गॉल ब्लैडर आपका लेयर्ड होता है। यूरोथेलियम कहाँ मिलेगी? यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, एनल कैनाल। तो ध्यान रखना यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगी। मैमरी ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन आर। मैमरी ग्लैंड जो होती हैं, देखो तीन तरह ग्लैंड होती हैं, एपोक्राइन, होलोक्राइन, मीरोक्राइन। तो उसमें से मैमरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो एपोक्राइन होती है, जो सिक्रीट आउट करती है, ठीक है ना। होलोक्राइन में पूरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन में बाहर निकल जाती है, ये है। एपोक्राइन में ऊपर का पार्ट निकलता है। सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमन एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन लेरिंग्स में, एपिग्लोटिस में, हार्ड पैलेट में, बोथ 1-2। तो ध्यान रखना सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमन एपिथेलियम जो है आपकी लेरिंग्स में मिलती होती है। आंसर इज 1। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो गॉबलेट सेल आपकी सिंगल सेल होती हैं, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं। तो ज़्यादातर ध्यान रखना डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में भी आपने देखा होगा वहाँ मिलती हैं, तो वो कॉलमन एपिथेलियम होती है। तो यहाँ ऑप्शन देखें क्या है, कॉलमनर, कंपाउंड एपिथेलियल सेल नहीं, स्क्वामस नहीं, कॉलमनर। तो कॉलमनर में आपको गॉबलेट सेल मिलेंगी जो कि सिक्रेशन करती है म्यूकस वगैरह का। ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ मिलती है? सबको पता होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल। तो भाई ध्यान रखना डक्ट ऑफ पीसीटी कहाँ गया होगा, ये रहा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में मिलती है। नेक्स्ट 20, शेप ऑफ सेल इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम में जो शेप ऑफ सेल होती है सबसे अंदर वाली लेयर की, वो कैसी होती है? तो वो क्यूबोइडल सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। को पढ़िएगा, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है, मे बी अच्छा करेक्ट बताना है। देखो सारे पढ़ते हैं। मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, हैज लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। मतलब ये आपके कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो रही है मेरे ख्याल से। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, सही है। कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ द डक्ट सलाइवरी ग्लैंड में मिलती है। तो सीधा है कंपाउंड एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड है। तो कह रहे चारों ही आपके सही लग रहे हैं उसके लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज। तो भैया यहां पर पूछा है कौन डोमिनेंट स्पीसीज है। कंगारू रैट इन डेजर्ट, लायन इन फॉरेस्ट, नहीं ये तो नहीं है। माइकोराइजा फंजाई, नहीं। पाइनस इन हिमालय, जी हाँ पाइनस इन हिमालय जो है वो आपका वहां डोमिनेंट स्पीसीज है, आपको भी पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट। इनमें से पैरासाइट की क्या एडेप्टेशन नहीं है? नोटन पूछा है तो ध्यान रखना, मार्क कर लेना क्या नहीं है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ये तो है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, ये भी है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नहीं है। भाई डाइजेशन का क्या करेगा, वो तो अंदर पड़ा हुआ है, खा रहा है मजे से, उसको क्या जरूरत है इसकी? तो यही आंसर होगा। ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर, कहीं भी सक्सेशन हो भाई, जीरिक हो हाइड्रिक हो, वो घूम फिर के मेजिक कंडीशन में जाएगा। नाइदर टू वेट नोर टू ड्राई, वहां जाएगा। तो मेजिक इज द आंसर। ईपीफाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ। ईपीफाइट किसके एग्जाम्पल है? तो भैया ईपीफाइट में आदमी क्या करता है, मतलब जो प्लांट है वो एक प्लांट के ऊपर है, मजे से रह रहा है, खा रहा पी रहा है, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है जिसके ऊपर है, उससे कुछ खाना नहीं खा ले रहा है उसका, बस पड़ा है। तो ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज दो तरह की होती है, के सेलेक्टेड, आर सेलेक्टेड, ठीक है। आर सेलेक्टेड में आपका साइज छोटा होता है, रिप्रोडक्शन में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। के में साइज बड़ा होता है और कम बच्चे पैदा होते हैं। तो ये देखेंगे। हाई स्टेबिलिटी लो बायोटिक पोटेंशियल, गलत। लो स्टेबिलिटी हाई बायोटिक पोटेंशियल, सही हो गया, दूसरा ही हमारा। लो स्टेबिलिटी होती है, हाई बायोटिक पोटेंशियल होता है, जन्म दर ज्यादा होती है, साइज छोटे होते हैं। ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड इन प्रोड्यूसर इन ऑन इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, उसको भी मिला लिया। ड्यूरिंग मेजरमेंट पीरियड इज नोन एज। तो भैया तो पूरी टोटल कमाई की बात हो रही है, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। तो आंसर इज द 1, ठीक है। रेस्पिरेशन में मतलब एनपीपी प्लस रेस्पिरेशन जोड़ के जीपीपी आएगा।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. गलत है ये तो. अ गिवन स्पीसीज कैन होल्ड मोर देन वन ट्रॉपिक पोजिशन इन ए गिवन फूड चेन. फूड चेन में तो नहीं होगा. द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट द स्पीसीज लेवल नोट फंक्शन. ये तो गलत है. टू स्पीसीज कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड वेब. ये तो भी गलत है. ऐसे तो हो सकता है, ऊपर पढ़ना पड़ेगा फिर. अ गिवन स्पीसीज कैन होल्ड मोर देन वन ट्रॉपिक पोजीशन इन गिवन फूड चेन. तो ये हो सकता है, ठीक है ना. ये तो सही लग रहा है क्योंकि भाई ये स्पैरो के एग्जांपल है. जैसा स्पैरो सीड खाती है, स्पैरो इंसेक्ट खाती है, तो दो जगह हो सकती है. नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमस. इट इज अ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस. सही है. अच्छा, इनकरेक्ट बताना है. हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. अंडरगो डिकम्पोजिशन फास्टर रेट. यही गलत है. फास्टर डिकम्पोजिशन ह्यूमस का नहीं होता, स्लो होता है, धीरे धीरे छोड़ता है चीजों को. When organisms change their location to escape from harsh habitat, harsh environment, it is called, जब भाग जाते हैं वहां से तो माइग्रेशन कहलाता है. How much percentage of ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की कितनी परसेंटेज प्लांट लेते हैं? तो भैया पहले तो उसमें से 50% तो पार होता है. पार का 2 to 10% लेते हैं. जब पार का 2 to 2% लेंगे, 10% लेंगे, तो ISR का कितना लेंगे? 1 to 5%. Decomposition is one of the important functional aspect of ecosystem. About which of the following statement is not correct? ठीक है. Warm and moist environment favor decomposition. ये तो बिल्कुल सही है. नाइट्रोजन एंड शुगर कंपोनेंट फेवर करते हैं. बिल्कुल सही है. लो टेम्परेचर एनारोबिक कंडीशन फेवर करते हैं. गलत हो गया भाई. यही आंसर हो गया हमारा. तो नोट पूछा है ना, तो लो टेम्परेचर में नहीं भैया होगा. एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन नहीं होता. ये उसको फेवर नहीं करते. How many statements are true? Temperature is the most relevant ecologically environmental factor. It ranges from sub-zero level in polar area and high altitude static line है. बिल्कुल सही है. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. They are called eurythermal. बिल्कुल सही है. एक स्टैनोथर्मल होते हैं, वो नैरो रेंज में करते हैं. The productivity and distribution of plant is also heavily depend on water. बिल्कुल सही लाइन है. NCERT की लाइन है, याद रखोगे. In the aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of benthic animal that can thrive in. बिल्कुल सही है. तो भैया चारों स्टेटमेंट सही है. नंबर 34. Observe the diagram. अच्छा, डायग्राम तो एनसीईआरटी में आपको पता ही है. Observe the diagram given above and answer the following diagram. Which biome show minimum range of annual temperature? ये पहले भी कराया मैंने एक बार सवाल. तो भैया एनुअल टेम्परेचर में जो है ध्यान रखना भाई 25 डिग्री के लगभग जो है वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एवरेज बना रहता है. ठीक है. वहां आपका प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है. तो ये ध्यान रखोगे. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है. द वन हॉर्न राइनोसिरोस. बस हो गया खत्म. इतना ही कहते ही काजीरंगा आंसर होता है. वन हॉर्न राइनोसिरोस कहते ही काजीरंगा आंसर है. दिमाग नहीं लगाना. खत्म. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री. अच्छा, करेक्ट पूछा है. गलत है ये तो. अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश. गलत है ये भी. स्टीलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल. ये सही है भाई. ये तो एनसीईआरटी में दिया है. ठीक है ना, यही सही हो गया. लेंटाना इज पॉपुलर नहीं. गलत है ये तो. लेंटाना नहीं है. अच्छा, फिर यहाँ हमें इसमें फिल करना है 1 2 3 4 में क्या आएगा. तो भाई पहले इन सिटू में आपका सेक्रेड ग्रूव्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं. ठीक है. तो 3 चीजें आती हैं. नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं. वो यहाँ में भी यहाँ होगा, वो भी देख लेते हैं. तो इन्होंने कहा है कि यहाँ फिल करना है. एक्सी2 में तीसरा चौथा जो होगा वो एक्सी2 में आएगा. तो पहला दूसरा देखते हैं कहाँ क्या है. पहले में पहले पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, बिल्कुल. सेकंड में नेशनल पार्क सेंचुरी. सही है, बिल्कुल. थर्ड में सेक्रेड प्लांट, होम गार्डन्स, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन. ये तो सही लग रहा है. सेक्रेड प्लांट और होम गार्डन तो ठीक लग रहा है. सेक्रेड प्लांट पे थोड़ा सा जरा देखते हैं आगे. पहले में सेक्रेड प्लांट दिया है, होम गार्डन गलत है. ये तो पूरा ही. बायोस्फीयर रिजर्व, जीन बैंक गलत हो गया. बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड प्लांट, होम गार्डन गलत हो गया. तो भैया आपका यही सही होगा. कौन? पहले वाला. यही आपका यहाँ पर फिल करना है. ठीक है ना. चलिए. नॉइज लेवल कंसिडर्ड एज पॉल्यूशन. नॉइज लेवल पॉल्यूशन कब होता है? तो भाई जब 90 डेसिबल के ऊपर चला जाता है तो पॉल्यूशन ही है वो. तो यहां देखते हैं. यहां अबव 80 दिया है तो यही आंसर जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट?
तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात हो रही है, वही करता है ऐसा। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्राफ देखना है, एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ है, आपको बिल्कुल वैल्यू याद होना चाहिए, 60 20 14 इस तरह से वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से एनसीईआरटी देखना है इसको। इसमें पहला ग्राफ तो बिल्कुल गलत दिया है, दूसरा भी गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। मतलब ये वही एग्जैक्ट बना हुआ है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें से ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो है वो CO2 है, फिर मीथेन है, फिर CFC है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भैया ODS के लिए था ना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये दिमाग में रखना बस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसा कुछ है। तो देखते हैं, तो देखना क्या था, सेकंड हो गया आंसर, रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो यही आंसर होगा, याद कर लेना। 42 में मैं फोटोग्राफ दिया है, इसमें आपको ये मैच कराना है, A क्या है B क्या है। तो भैया B तो बादल हैं जो इसने निकाले हैं, A जो है वो आपका वायर है जिससे निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो कोरोना है जो आपका B है। तो ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये डिस्चार्ज होगा कोरोना, मतलब कोरोना निकलेगा उसमें से, वो फिर आगे जाएगा प्लेट पे जाएगा, तो फिर इसके पास धूल जो होगी उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर वो आगे पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगी हुई है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आंसर हो गया आपका सेकंड। इसमें D जो होगा वो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज 10 प्लेट पार्टिकल हो गया, और C क्या होगा, कलेक्शन प्लेट्स होगी। तो ये ध्यान रखना भाई, फोटो में दिया है एनसीईआरटी में सब। पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल कोज, पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल क्या करते हैं, तो ये बायोमैग्निफिकेशन करते हैं, जैसे कि DDT दिया है आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन का कारण बनते हैं। ठीक है, विच काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज आर मोस्ट डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर, तो आप पॉल्यूटेड वाटर से क्या नहीं निकाल सकते हो, तो भाई मेरे ख्याल से तो नाइट्रेट और फॉस्फेट नहीं निकाला जाता, बाकी तो निकाल लेता है बंदा। ठीक है, ये ध्यान रखना। Which of the following statements regarding eutrophication are correct? Eutrophication is the natural aging of lake by nutrient enrichment of its water. ये तो सही है। Pollutant from human activity like effluent from the industries and home can radially accelerate the aging process of lake. This phenomenon is called cultural accelerated eutrophication. NCERT में दिया है। The plant nutrient responsible for eutrophication nitrate बिल्कुल सही है। These phosphate and nitrate accelerate the rate of the growth of algae which utilize oxygen and may deoxygenate the water to kill the fish and other aquatic animal, तो ये भी सही है। तो चारों ही सही है, एनसीईआरटी में दी गई लाइनें हैं। अरेंज द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, कैसे होती है उसका ऑर्डर बनाइए। यहाँ लिखा है आपका ब्लोटिंग नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तो सबसे पहले यहाँ जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर होगा ब्लोटिंग, फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपका ऑटोरेडियोग्राफी। तो CABD देखते हैं कहाँ है, चौथा आंसर है। ठीक है, 47 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैमेट विल नॉट बी प्रोड्यूस नॉर्मली बाय जीनोटाइप, जेनेटिक्स के सवाल है भाई, ये कौन सा गैमेट नहीं बनाएगा, तो देखते हैं क्या नहीं बनाएगा। वैसे तो ये 4 6 8 तरह गैमेट बनाएगा, तो उनमें देखते हैं ABC बनाएगा, ABC बनाएगा, ABC बनाएगा, ABB ये नहीं बनाएगा, ये तो कुछ सवाल ही नहीं था, फालतू सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज इन एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA, उसमें क्या यूज करते हैं, तो ये आसान सवाल है, PCR का यूज किया जाता है DNA को एम्पलीफाई करने के लिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल विल बी एग्जैक्टली सेम किसकी होगी, सिबलिंग की, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। तो भाई इसमें तो ये ध्यान रखना है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है ना केवल उन्हीं का आइडेंटिकल हो सकता है, तो आंसर इज द B ओनली। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला है, जो हाईली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, हाई टेम्परेचर पर रहता है। तो उसमें देखते हैं इट इज अ टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज, नो इट इज अ DNA पॉलीमरेज विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, यही इसका आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, पढ़ते हैं। VNTR बिलोंग टू क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट, ये ध्यान रखोगे, बिल्कुल सही लाइन है, मिनी सैटेलाइट में VNTRs है। सैटेलाइट DNA डू नॉट कोड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है, वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। DNA फ्रॉम एवरी सेल और टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये गलत हो गया। आपकी किसी भी सेल का DNA हो, कहीं का भी हो, वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएगा, सेम डिग्री ऑफ, उतना ही रिपीट्स, उतना ही सब कुछ उसमें भी होगा जितना दूसरे में होगा।
99.9% डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन आर सेम, बिल्कुल सही बात है। तो 3 स्टेटमेंट यहां सही है आपका, एक गलत है, तो 3 स्टेटमेंट सही हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, फोरेंसिक साइंस, पैटर्निटी टेस्टिंग, नो द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो ये ध्यान रखना, एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है ना, एक्सप्रेशन ऑफ जीन को ये फिंगरप्रिंटिंग नहीं बताती। व्हाट इज द फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वही उसका बेसिस है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिच एंड ग्रूव द फिंगरप्रिंट। नाउ सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine ऑफ डीएनए नहीं। द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए अकर इन द ब्लड, स्किन एंड सलाइवा, गलत। तो दूसरा आपका आंसर है यहाँ पे। PCR and restriction fragment length polymorphism, RFLP and PCR are the method of, ये किसके मेथड हैं? तो यार ये मेथड है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। नहीं, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये काम आते हैं, RFLP भी और PCR भी। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में इसका आंसर यार मे बी 4 होगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में PCR का तो रोल नहीं था ना। लेट मी चेक, देखना पड़ेगा, मेरे दिमाग से आउट हो रहा है, एक बार देखते हैं, डाउट में डाल देते हैं इसको ना, ठीक है। वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जाएगा क्योंकि PCR करके वहां सैंपल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, RFLP करते हैं, तो PC मेरे भी इसका आंसर सेकंड ही होगा। लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस हुआ, सबसे बाद में कौन सा क्रोमोसोम सीक्वेंस हुआ था? तो आपको पता है पहला क्रोमोसोम था, जो कि बाद में 2006 में जाके सीक्वेंस हुआ था। In Human Genome Project, automated DNA sequencer is used which worked on the principle of the method। तो सेंगर का जो मेथड था उसी पे काम करते थे। ये लाइन एनसीईआरटी से याद करनी है आपको। Which of the following scientists rediscovered मेंडल वर्क? तो कार्ल कोरेंस, डीवरीज और शेरमैक जो थे, उन्होंने तीनों ने इसको रिडिस्कवर किया था। तो यहां देखते हैं कोरेंस, डीवरीज और शेरमैक, सेकंड इज द आंसर। HGP is closely associated with the rapid development of a new era in biology called बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आंसर होगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? क्या जुड़ा नहीं था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो थी, वेक्टर बैक यैक दोनों थे, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर भी थे, फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइन ये तो जेनेटिक्स की बात है, ये नहीं था। EST क्या होता है? देखो दो चीजें थी, मैंने कहा था वहां पे आपको, एक तो EST होता है, उसमें आप ध्यान रखना एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो में दो बातें थी कि अगर आप केवल जीन को पहचान करके सीक्वेंस कर लें तो उसको हम EST कहते हैं। केवल वही पार्ट सीक्वेंस करें जो जीन है तो उसको EST कहते हैं। पढ़ते हैं, जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, होल सेट ऑफ जीनोम, नाउ डिटरमाइन द, गलत, अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बेसिस, नाउ। तो पहला ही आंसर हो गया, केवल वही जीन जो एक्सप्रेस करती हैं, RNA बनाती हैं। इन ह्यूमन नॉन कोडिंग DNA इज अबेंडेंट, सही। Less than 2% of genome code for proteins, सही। The function of more than 50% gene are unknown, सही। Total number of gene 30,000, सही। तो चारों सही है भाई, ये तो एनसीईआरटी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखे हुए हैं। लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट ऑन, जीन कौन सी हुई लार्जेस्ट? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन कहाँ मौजूद है? एक्स क्रोमोसोम पर होती है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा। 63 फिल इन द ब्लैंक्स, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, कब पूरा हुआ? 2003 में हुआ था। जबकि क्रोमोसोम 1 कब पूरा हुआ? 2006 में पूरा हुआ। तो 2003 2006। क्रोमोसोम 1 हैज 2968 जीन एंड क्रोमोसोम Y 231 जीन। ये डाटा है भाई, याद करना है आपको। 2006 दोनों 68 2 3 1। तो देखते हैं, ये रहा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, याद कर लेना प्लीज। अलील ऑफ द जीन फाउंड ऑन, अलील आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, बराबर बराबर में उसी लोकस पर। तो ध्यान रखना, सेम क्रोमोसोम पर, होमोलोगस पर, उसी पर होते हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो डोमिनेंट फिनोटाइप जो है भाई, मैंने पढ़ा हुआ, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वहां मॉडिफाइड एलील भी करता है वही काम कभी कभी, और अनमोडिफाइड भी वही करता है। तो ये ध्यान रखना, थर्ड इज द आंसर होगा। बोथ अनमोडिफाइड एंड इक्विवेलेंट मॉडिफाइड एलील एक ही काम कर सकते हैं। मॉडिफाइड एलील में अगर म्यूटेशन ऐसा हुआ हो कि उससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो एमिनो एसिड पर, तो कैरेक्टर भी नहीं बदलेगा। अगरोज इज यूज इन, अगरोज जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है, सीवीड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 67, व्हाट इज ट्रू फॉर मेंडल, मेंडल के लिए क्या सत्य है?
क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर नहीं, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर नो, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये था मेंडल का, मेंडल ने क्वांटिटेटिव स्टडी की थी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। तो 7 पेयर सबको पता है, बच्चों को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू पी प्लांट कैरेक्टर। ग्रीन सीड का कलर रिसेसिव होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड रिसेसिव है, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है, एक्जियल फ्लावर डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड पोड फूली हुई पोड डोमिनेंट होती है। मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू कम्युनिकेशन उस टाइम सही नहीं था, फैक्टर का कॉन्सेप्ट लोगों की समझ नहीं आया था, मैथमेटिक्स लगा दिया वो भी समझ नहीं आया, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, ये भी सही बात थी, चारों चीजें सही हैं भाई। साइज वीएनटीआर का कितने से कितना होता है, तो एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है 20 केबी तक, अप टू 20 केबी तक होता है 0.1 से। तो ये सवाल डाटा का है, लर्न करने का है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोजोमी। मोनोजोमी की प्रेजेंटेशन क्या है, 2n-1 मोनोजोमी, 2n-2 नलीजोमी, 2n-3 ये भी डिपेंड करता है ट्रिपल मोनोजोमी, 2n-1 डबल मोनोजोमी। तो ये ध्यान रखना 2n-1 इज द मोनोजोमी। आफ्टर म्यूटेशन इन न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रिमेन सेम, वही रहा है। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहोगे भाई, म्यूटेशन को सेम सेंस कहेंगे, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, जो का तो रहा है। इन ए गिवन जेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ए स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट। तो द फार्दर द सेगमेंट द स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर दे मूव, ये लाइन एनसीईआरटी की है, जितना छोटा टुकड़ा होगा उतना दूर तक जाएगा। तो लास्ट में कौन आया है, एम आया है, ध्यान रखोगे, सॉरी एम यहां आंसर में आएगा। मिस्टर वर्मा हैज ऑटोसोमल जीन पेयर बीबी एंड शी कंटेन एक्स लिंक्ड जीन डी बोथ ऑन द हर एक्स क्रोमोसोम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैमेट विच कंटेन बी एंड डी जीन्स। तो भाई देख रहे कह रहे हैं कि बीबी जो है इसमें जो है ये जीनोटाइप है ऑटोसोमल जीन पेयर का, एंड शी कंटेन एक्स लिंक्ड जीन डी है। तो एक्स लिंक तो दोनों पे होगा, एक्स पे भी होगा इधर भी होगा, दोनों एक्स पे होगा। और बीबी जो है वो आपको ऑटोसोम में है। तो गैमेट में क्या आएगा, तो भाई गैमेट में आपका एक गैमेट कैपिटल बी और एक्स आएगा और स्मॉल बी और एक्स आएगा। तो 50% हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये रहा। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दिस। तो भाई हाउ मेनी पूछे हैं तो ध्यान रखना, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है 2 to the power n बस। अगर यहाँ हाइब्रिड जो है वो 3 होते तो 2 to the power 3 लगता, अब 2 to the power n लगा तो 2 गैमेट बनेंगे। कितने बनेंगे, n कितना है 1 है, तो 2 to the power 1 मतलब 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है, नाइस। 77 इफ ए हाइब्रिड इज सुपीरियर देन पेरेंट देन इट इज। अगर एक हाइब्रिड पेरेंट से सुपीरियर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिड विगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोजेनिक ऑफ F4 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो भाई F4 पूछ लिया है ना, ये ध्यान रखने की बात है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। जब आपका F2 होता है तो F2 में आपकी हाइब्रिड जो है 50% होते हैं F2 में। F3 में जाओगे तो हाइब्रिड आपके 25% हो जाएंगे, F4 में जाओगे तो आपके हाइब्रिड 12.5 हो जाएंगे, F5 में इसका भी आधा, F6 में इससे भी आधा, F7 में इससे भी आधा, F8 में इसके भी आधा। इसके बाद हाइब्रिड नहीं मिलेंगे, तो यहाँ आपका होगा 12.5% हाइब्रिड। कहाँ है, ये रहा है चौथा। मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, सब कुछ। Which of the following cannot be explained on the basis of Mendel law of dominance? Allele do not show any blending and both the character recovered as such in F2 generation. तो ये तो सेग्रीगेशन की बात हुई, डोमिनेंस की थोड़ी बात हुई है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यही होगा आंसर। बाकी सब तो फैक्टर अकॉर्डिंग पेयर डोमिनेंस है, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग डोमिनेंस वाला पॉइंट है, आउट ऑफ 1 पेयर फैक्टर डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट वाला है। Which one of the following statement is not correct? In a monohybrid cross of Mendel, F1 always resemble either one of the parent. सही है। Self pollination of tall F1 plant produce only tall plant. गलत है ये, नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो होगा ही नहीं। अगर सेल्फिंग कराओगे तो आपको हाइब्रिड वो भी मिलेंगे, रिसेसिव भी मिलेंगे, गलत हो गया ये तो। नेक्स्ट है इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट जीनोटाइप रेशो विल बी ऑब्टेन। तो मोनोहाइब्रिड में तो जीनोटाइप पूछा है 1:1 हो गया। टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन
विच टेक्निक वॉज यूज बाई मेंडल, तो इमैस्कुलेशन यूज किया था उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट विल नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई मेंडल मोनोहैबिट क्रॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट विल नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई मेंडल इन मोनोहैबिट क्रॉस ने क्या नहीं बताया, पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस बताया, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन बताया, पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बताया था। ये डायबिट क्रॉस का कैरेक्टर है। 85 1 2 3 4 1 2 EF कुछ बना हुआ है, अच्छा 2 क्रोमोसोम बने हैं इसका मतलब, ठीक है। तो भाई क्या हुआ है, देखो यहां से इतना हिस्सा टूटकर यहां चला गया है ऊपर, और ऊपर वाले का कुछ हिस्सा टूट के नीचे आ गया है इधर, ठीक है, समझ के बात को। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ है, इधर से उधर गया है, उधर से इधर आया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट 86 इन न्यूट्रिशनली वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट इज नोन एज, तो देखो एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट जिन्हें चाहिए तो वो होते हैं ऑक्सोट्रॉप्स, और जो जिन्हें नहीं चाहिए होते हैं वो होते हैं प्रोटोट्रॉप्स। क्राइडोकैट सिंड्रोम क्या है, क्राइडोकैट सिंड्रोम में बच्चे की या जिसकी भी 5वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा, 5वें क्रोमोसोम की छोटी आर्म खत्म हो जाती है, उसका डिलीशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की आवाज बिल्ली ऐसी हो जाती है। तो लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5 विच वन फॉर्म दिस दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हैबिटेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने भाई 7 साल काम किया था 1856 से 1863 तक। एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप TTTRTE प्रोड्यूस 400 गैमेट बनाता है, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमेट विच कंटेन TRE जीनोटाइप। तो गैमेट जो है कितनी तरह के बनेंगे पहले तो देखेंगे, 2 हाइब्रिड हैं तो 2 to the power 2 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप में 400 गैमेट हैं तो 100 सारे बनेंगे, सीधी बात है। तो इसका मतलब TRE भी कितने बनेंगे, 100 बनेंगे। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। थैलेसीमिया में क्या होता है, डिलीशन है, ठीक है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया इसमें ट्रांसलोकेशन है, 22वें क्रोमोसोम से 9वें क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेशन होगा 22 to 9। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम भी इसे कहते हैं CML को। क्राइडोकैट जो है वो लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं लीथल, ये मे बी थैलेसीमिया जो है डिलीशन से ही होता है, हाँ ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है, तो A का 4 पहले में ही है, A का 4 B का 3rd, अच्छा B का जो है वो लीथल में जाएगा, डिलीशन में जो है ये क्राइडोकैट वाले को लेकर, जैसे मैं बता रहा था ना आपको अभी कि क्राइडोकैट में 5वें क्रोमोसोम डिलीशन हो जाता है, तो ये इसमें जाएगा क्योंकि बाकी में तो A का 4 है नहीं, ठीक है। लीथल है थैलेसीमिया, पर थैलेसीमिया लीथल बाद में होता है जब उसके जो है 4 एलील ना हो, मतलब 3 एलील कम हो जाएं अगर अल्फा थैलेसीमिया में, और बीटा में दोनों चले जाएं तब वो लीथल होगा। तो पहला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 90 क्वेश्चन आज की वीडियो के थे भाई, जिसमें आपको कुछ जेनेटिक्स के सवाल, इकोलॉजी के और एनिमल टिश्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो लगातार आप इस तरह की वीडियो चैनल पर आकर के देखते रहेगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मुझे सपोर्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा काम करने का मन करता है फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।